हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एस्केलमेंथिस या जिसको हम कहते हैं क्या निमाटोडा या नीमाथेलमेंथिस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम निमाटोडा। इसके अंदर अब तक जो आप कह सकते हो कि 28,000 प्लस स्पीशीज जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं और जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि इस फाइलम के अंदर जो स्पीशीज़ का नंबर है वो 80,000 टू 10 लाख तक जो नंबर हैं वो इसके अंदर स्पीशीज़ अभी हो सकती हैं या जिनको भी हमें आप कह सकते एक्सप्लोर करना या डिस्कवर करना बाकी। इट मीन्स कि आने वाले टाइम पे ये जो फाइलम है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम माना जा सकता है किसका, इन्वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, और जो नाम दी गया नीमेटोड्स वो किसके बेसिस पे कहा गया कि इसके अंदर ये थर्ड लाइक जो फॉर्म्स या वॉर्म्स होती हैं वो मिलती हैं, जिनको हम पिन वॉर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये लार्जेस्ट फाइलम है किसका, सीडोसिलोमेट ग्रुप्स का, जिसमें मैंने कहा था कि इनके पास ट्रू सिलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, फाल्सिलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस फाइलम का अगर स्पीशीज नंबर इतना ज़्यादा है तो इट मीन्स कि इसके अंदर डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और वो डाइवर्सिटी इनके फॉर्म और स्ट्रक्चर पे क्लियर कट हम देख भी सकते हैं। इसलिए इस डाइवर्सिटी जहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी हो उस ग्रुप को जो उस फाइलम को क्लासीफाई करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए अलग अलग अटैम्प्ट्स पे इसको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। जैसे हाइमन ने कहा कि हम इस एस्केलमेंथिस या निमाथेलमेंथिस को हम क्या करेंगे, एक डिस्टिंक्ट फाइलम का नाम देंगे और उसके अंदर उन्होंने क्या इंक्लूड किया इस फाइलम के अंदर, वेरियस क्लासेस को। ठीक है, देन फिर आया अदर ज़ूलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या कहा, नहीं भाई हम इस एस्केलमेंथिस या निमाथेलमेंथिस को एक सुपर फाइलम की तरह ट्रीट करेंगे और बाकी जो होगा क्लासेस को, जो पहले वाला था फाइलम में हाइमन का, उसको इन्होंने सुपर फाइला के अंदर ही डिफरेंट फाइला के अंदर क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, देन फिर इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 1933 में आया चीटवुड, उन्होंने इस फाइलम को सिंपली 2 क्लासेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और किस क्राइटेरिया के बेसिस पे किया, ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कॉर्डल सेंसरी आर्गन, जो कौन सा था, फैजमिड। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे भी आपको बताया था कि निमेटोड्स के अंदर 2 तरह के सेंसरी आर्गन मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एम्फिड जो उनके एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है, जो ऑल्फैक्टरी इन नेचर होगा। देन फैजमिड जो इनके पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होगा और ये कैमोरोसेप्ट्रीन क्या होगा, नेचर होगा। ठीक है, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर बेस करती है कि किस मेंबर के अंदर वो पोस्टीरियर फैजमिड सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और जिस पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और जिस पे प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा इसका फैजमिडा और जिस पे प्रेजेंट नहीं होगा वो होगा ए फैजमिडा। ए स्टैंड्स फॉर विदाउट फैजमिड। फर्स्ट क्लास जैसे इसकी आ रही है ए फैजमिडा, इसको हम एडिनोफोरिया के नाम से भी जानते हैं। पहले जब क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया गया तब हम इसको कहते थे ए फैजमिडा, बट आज के हम ट्रेंड पे हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं एडिनोफोरिया। ठीक है, और इस क्लास के अंदर जो मेंबर्स हैं वो होते हैं फ्रीली लिविंग, और फ्रीली लिविंग होते हैं मोस्टली ये एक्वेटिक इन नेचर। ठीक है, और एक्वेटिक पे ये मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों कंडीशन पे मिलेंगे। और कुछ मेंबर जो होंगे वो उनके कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल इन नेचर। ठीक है, इट मीन्स कि पूरी तरह से ये एक्वेटिक नहीं है, ये कुछ फॉर्म इनकी टेरेस्ट्रियल नेचर भी होंगी। ठीक है, पैरासिटिक बहुत कम इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन इस क्लास के अंदर जो मेंबर उसको हम मोस्ट प्रिमिटिव निमेटोड्स भी कह सकते हैं कि अगर इस क्लास जैसे फाइलम के अंदर जो निमेटोड्स हैं सबसे पहले इसी क्लास के मेंबर वो इंक्लूड इसमें वो होंगे। ठीक है, देन इन दिस एनिमल्स इसमें लिखा है कि एम्फिड्स ऑकर इन वेरियस शेप्स। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 2 तरह के सेंसरी ऑर्गन्स एम्फिड्स जो इनके एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होंगे और फैजमिड जो इनके पोस्टीरियर एंड पे। ठीक है, एम्फिड होंगे ऑल्फैक्टरी सेंसरी इन नेचर, जो इनकी स्मेल में क्या करेंगे, आप कह सकते हो स्मेलिंग पावर होगी इनकी। इनके अंदर जो एम्फिड्स होंगे उनके डिफरेंट तरह के शेप्स नज़र आती हैं। ठीक है, कुछ होंगे इनकी आप कह सकते हो कप लाइक, कुछ होंगे इनके पॉकेट लाइक, कुछ आप कह सकते हो स्पाइरल लाइक, बहुत तरह की फॉर्म्स इस पे देखने को मिलेंगी एम्फिड्स की। और फैजमिड जो होंगे वो इस क्लास के अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, तभी हम इस क्लास को क्या नाम दे रहे हैं, ए फैजमिडा। ठीक है,
देन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जो होगा वो इस क्लास के अंदर क्या होगा, अब्सेंट होगा। अगर प्रेजेंट होगा किसी भी आप कह सकते हो इंडिविजुअल है तो बिल्कुल सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, तो मे बी वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और किसी तरह का कोई कैनाल या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उस ग्लैंड के साथ या सेल के साथ प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। देन इनके अंदर जो मेसेंट्रियल टिश्यू होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। और एक कैरेक्टरिस्टिक का ये भी रहता है कि जो इनका टेल वाला रीजन, ठीक है, जिसको हम कॉर्डल रीजन भी कहते हैं, कॉर्डल पार्ट हम मोस्टली उसको कंसिडर करते हैं, जो उनकी एनल ओपनिंग या एनस के पीछे वाला पार्ट है जिसको हम टेल भी कहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन पर ये होगा कि उनके पास आप कह सकते हैं 2 या 3 क्या कह सकते हैं कॉर्डल एडिसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, जिसका क्या फंक्शन होगा कि वहाँ से एडिसिव सिक्रेशन को सक्रिएट करेंगे, जिससे वो अपने पोस्टीरियर वाले पार्ट को अपने सबस्ट्रेटम के साथ क्या करके रख सकते हैं, अटैच करके रख सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो इनके मेल होंगे, मेल के पास ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होगा, मतलब 2 टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। और फीमेल के पास भी क्या होगा, एक पेयर या 2 ओवरीज क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और मेल के पास इनके स्प्यूल या आप कह सकते हो कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा। देन कुछ के कंडीशन पे बर्सा एक सैक लाइक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जो इनके कॉपुलेशन पे हेल्प करता है। अगर आपको इनके बर्सा या स्प्यूल या आप कह सकते हो कि इनके जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, अगर इसको आपको डेप्थ पे देखना है या डिटेल में स्टडी करना है, मेरी प्रीवियस वीडियो पे मैंने आपको पूरे डायग्रामेटिकली बताया था, जिस पे हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेमाटोड्स को स्टडी किया था। आप प्रीवियस वीडियो में जाके वो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल आती है वो कौन सी होती है इसकी, ट्राइकेनिला और ग्रिफिनिला। और इस क्लास के जो मेंबर हैं वो आपको थ्रू आउट वर्ल्ड मिल सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि हर एक हैबिटेट पे मोस्टली इनके मेंबर्स प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट डेजर्ट, डेजर्ट कंडीशन पे वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। इट मींस इस क्लास के मेंबर कैसे होंगे, वर्ल्ड वाइड या कॉस्मोपॉलिटन नेचर, ठीक है। देन सेकंड क्लास है इसकी फेजमिडा, मतलब वो मेंबर्स जिनके अंदर फेजमिड सेंसरी स्ट्रक्चर्स के होंगे, प्रेजेंट होंगे। और इस क्लास का भी जो लेटेस्ट नाम है वो क्या आता है इसका, सिक्रेंशिया, ठीक है। इसके अंदर जो मेंबर होंगे वो मोस्टली कैसे होंगे, टेरिस्ट्रियल इन नेचर। फर्स्ट जो हमने कहा ए फेजमिडा मोस्टली एक्वेटिक और ये मोस्टली टेरिस्ट्रियल, ठीक है। और टेरिस्ट्रियल कंडीशन पे भी मोस्टली कौन से होंगे, पैरासिटिक। और पैरासाइट किस पे रह सकते हैं, वो इनवर्टिब्रेट पे भी हो सकते हैं एज वेल एज वर्टिब्रेट के भी वो पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ फॉर्म इनकी कैसी होगी, फ्री लिविंग, जो किसी तरह के कोई पैरासिटिज्म शो नहीं करेगी। और कुछ मेंबर इनके एक्वेटिक कंडीशन पे भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और इन एनिमल्स जो इस क्लास के अंदर आ रहे हैं उनके पास फेजमिड, मतलब जो पोस्टीरियर सेंसरी ऑर्गन है, एम्फिड एंटीरियर सेंसरी ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे। बट यहाँ पे एम्फिड उतनी ज़्यादा शेप पे वेरिएशन नहीं दिखाएगा जितना वो फर्स्ट क्लास फेजमिड ए फेजमिडा में दिखा रहा था, ठीक है। देन इनके पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड होगा, उनके पास वेल कैनाल प्रेजेंट होगी। और अगर आप इसकी शेप की बात करो एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ये मोस्टली यू या एच शेप्ड में नज़र आता है, ठीक है। इनके कंडीशन पे जो इनका मेसेंट्रियल टिश्यू है वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं होगा। और इनके पास कॉर्डिव एडिसिव ग्लैंड जो इनके टेल वाले रीजन पे भी क्या होंगे, वो एब्सेंट होंगे, ठीक है। और इनके भी अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके पास मेल जो होगा उसके पास एक ही सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होगी, मतलब वो पेयर में प्रेजेंट नहीं होगी। बट जो फीमेल होगी उसके पास जो ओवरी का नंबर होगा वो पेयर, मतलब 2 ओवरीज क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और इसके मेंबर भी आप कह सकते हो थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड मिलते हैं। और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज रिपोर्ट करना बाकी हैं। और इसकी अगर एग्जांपल की हम बात करें, इसमें आती है एस्कारिस और एनसाइलोस्टोमा, ठीक है। ये था टॉपिक आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ नेमाटोडा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।